Good morning students, welcome to your channel Nag sir. Today we solve some objective type question of physics. Let us start. Question number 1, SI unit of impulse. SI unit of impulse, impulse इसको हिंदी में आवेग कहते हैं और impulse का फॉर्मूला होता है आपका impulse equal to force into time. Impulse that means आप साधारण शब्द में इसको कह सकते हैं झटका। जो बल बहुत कम समय के लिए लगता है उसको कहते हैं इम्पल्स। तो फोर्स का आप लोगों को पता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड, यानी आपका इम्पल्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से इसको आगे आप प्रोसीड करेंगे तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2, देयरफॉर जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर m1 m2। यहाँ r जो है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है और m1 m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो फोर्स के लिए आप लोग को पता है कि होता है mlt-2। फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma और m का होता है m और a का होता है a फॉर एक्सेलरेशन mlt-2। आपने फोर्स के लिए लिख लिए। r स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर और ये आपका मास 1 है और मास 2 है। मास 1 के लिए भी m और मास 2 के लिए भी m। अब जरा देखिए m स्क्वायर हो गया, ऊपर में m है। आप m को m स्क्वायर से डिवीजन देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा m का पावर -1। l यहाँ पर l स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर दीजिए तो l का पावर 3 और t का पावर -2, यानी m-1 l 3t -2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पावर ऑफ 10 फॉर नैनो। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है मीट्रिक प्रीफिक्सेस से। मीट्रिक प्रीफिक्सेस में हम लोग पावर ऑफ 10 पढ़ते हैं। ए नंबर ऑप्शन में है आपका 10⁻6, बी 10�7, सी 10⁻6, 10⁻⁹, डी ऑप्शन में है। आपको जैसे कि मेगा का होता है 10⁻6 और माइक्रो का होता है 10⁻�6, यानी ए भी नहीं होना है, बी सी भी नहीं होना है। और गीगा का होता है 10⁹ और नैनो का होता है 10⁻⁹, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर दैट मीन्स कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है। तो आपका यदि हम कोणीय त्वरण को अल्फा से इंडिकेट करते हैं और रेखीय त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं तो रिलेशन होता है आपका ए इक्वल टू आर अल्फा। आर यहाँ रेडियस को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है 10⁻7 आर्क, 10⁻3 आर्क और 10⁻5 आर्क, 10⁻5 डाइन। देखिए न्यूटन जो है ये एसआई एमके सिस्टम में यूनिट है फोर्स का, जबकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का होता है डाइन। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें डाइन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में डाइन नहीं है, आपका ऑप्शन डी में है 10⁻5 डाइन। इसको इस तरीके से भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। एफ इक्वल टू आपका होता है एम ए, एम के लिए हो जाएगा के जी और ए के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे इसको प्रोसीड कीजिए। इसको 10⁻3 कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका ऊपर में दिया हुआ है एमके सिस्टम में दिया हुआ है, आप उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 केजी जो होता है 10⁻3 ग्राम के बराबर होता है। मीटर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहने दीजिए। अब हो गया 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो डाइन के बराबर होता है।
यानी ये हो जाएगा आपका 10⁵ टाइम। ये आपका ऑप्शन हो गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। नेगेटिव एक्सेलरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन, और इसको इंग्लिश में कहेंगे रिटार्डेशन। दैट मीन्स यदि कोई चीज वाइब्रेट हो रहा है तो उसका वाइब्रेशन को जो कम करता है, जो एक्सेलरेशन, यानी आपका एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कर सकते हैं और नेगेटिव हो गया आपका रिटार्डेशन, ये वाइब्रेशन को कम करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। स्पीड टाइम ग्राफ जो है आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट्स करता है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। हम लोग टोटल आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स से, और आप लोग मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। आइडियल गैस, आदर्श गैस हम जिसे कहते हैं, तो इसका इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ऑप्शन में था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आइडियल गैस जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू। 1 मीटर जो है आपका इक्विवेलेंट होता है 10⁻10 एंगस्ट्रम। और एक बात, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻10 मीटर का इक्विवेलेंट होता है। यानी इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के बराबर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? देखिए आपका दिया हुआ है एनर्जी, मोमेंटम, पावर, वेलोसिटी। इम्पल्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स के लिए आप लिखेंगे ma, और ये है आपका t। आपको पता होना चाहिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी dv/dt, और ये आपका t है। और यूनिट के अंतर्गत dv यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होता है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी वही होगा, और ये छोटा सा टाइम उसका जो यूनिट होगा इस टाइम का भी यूनिट वही होगा। यानी यूनिट के अर्थ में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो m इंटू डी जो है आपका वेलोसिटी है, और आपको पता है कि m इंटू वेलोसिटी जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम, तो आपका आंसर हो जाएगा मोमेंटम। आगे देखिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m। आपका फिर वही लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। 1/2 लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं m² v²/m। इस m को इस m² को कैंसिल करेंगे तो आपका m आ जाएगा। और यहाँ पर ही आपको पता है कि p जो होता है, मोमेंटम जो होता है mv के बराबर है, और ये m² v² आया है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 1/2 p²/m। अब चलिए जरा ऑप्शन को देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है p²/2m, यानी ये आपका आंसर हुआ। अभी देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है। आपको जहाँ तक पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घसीटने में ज़्यादा दिक्कत होता है, जबकि उसको हम लुढ़का दें, लुढ़काना जिसको बोलते हैं, तो वो कम फ्रिक्शन फील करता है, जिसके कारण वो जल्दी लुढ़क जाता है। तो आपका ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन आपका लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। स्लाइडिंग मतलब घसीटना और रोलिंग मतलब घुलटाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट जो है आपको वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14।
एनालॉग ऑफ मास इन रेशनल मोशन इज, एनालॉग ऑफ मास इन रेशनल मोशन इज, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब है आपका यूनिट ऑफ थर्स्ट, इसका हिंदी भी हमने लिख दिया है प्रणोद। बहुत ही कम इसका पर ये शब्द सुना जाता है फिजिक्स में। तो प्रणोद जो है आपका फोर्स का जो यूनिट होता है वही होता है, यानी न्यूटन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। और इसका आंसर होता है T = 2 पाई √L/g। जहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम T है, L जो है लेंथ, वो जो आपका पेंडुलम का डोर होता है उसका लेंथ बताया जा रहा है, ये G है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम। यहाँ पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा गया है, जबकि सेकेंड पेंडुलम का आपका जो है सेकेंड पेंडुलम में पीरियड यदि पूछा गया होता तो उस कंडीशन में उसका पीरियड होता है 2 सेकेंड, जबकि फ्रीक्वेंसी इसका होता है 0.5 हर्ट्ज। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन ये जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में 4 इक्वेशन दिया हुआ है। इन चारों में से आपका सिलेक्ट करना है कि कौन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है x = a cos ωt + b sin ωt। ये जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बी नंबर है x = a cos ωt + अल्फा, ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपका सी नंबर है x = b sin ωt + b, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि डी नंबर है आपका x = a sin ωt + cos² ωt, ये जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस क्वेश्चन के लिए ये 3 ऑप्शन जो है आपका, चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन डी होगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब है आपका इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने प्रूफ किया था, PV γ = कांस्टेंट। अब जो है आपका द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। तो डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो आपने देखे थे कि साउंड वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और लाइट्स वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। तो आपने देखे फिजिक्स के सेट 1 में हम लोगों ने टोटल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे भी इस तरीके से मॉडल सेट को आप अपना चैनल में देख पाएंगे। अतः मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।